गुड मॉर्निंग ऑल। लेक्चर नंबर 3 आज थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा सा जाके बैठना। जो वीडियो पे लगा रहे हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि लाइव क्लासेस ही लगाएं, क्लास में बैठ के पढ़ें। बट छुट्टी होने के कारण या कोई भी रीजन है या लेट आने के कारण कुछ बच्चों को वीडियो एक्सेस दिया जाता है। तो ये जो एक्सेस आपको मिला है, तो मैं हालांकि हमेशा रिकमेंड करता हूं कि क्लास में बैठ के कराओ, क्योंकि वीडियो में कुछ चीजें समटाइम कवर नहीं होती हैं। वो होती हैं क्लास की जो डिस्कशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी सेशन। तो बच्चे डायरेक्ट क्वेरीज पूछते हैं, मैं वीडियो स्टॉप करके उसका आंसर देता हूं ताकि वेस्ट ना हो टाइम। तो वो चीजें क्लास में ज्यादा डिस्कशन होती हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि लाइव क्लास लगाओ। बट फिर भी चलो, एनीवेज हम कर रहे हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 में अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर किया, उसमें 3 स्लैब्स थे ओल्ड डिजाइन में। कम ऑन गाइस, अगर एज लेस देन 60 है, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर, वेरी गुड। दूसरा था 60-80 के बीच वाला, उसमें था 0 से नील, 3 to 5, 5 to 10, 10 above, तीसरा था सुपर सीनियर सिटीजन 80 वाला, 0 से 5, 5 to 10, 20, सीधा 20 है, राइट। उसके बाद 10 above, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद बेटे 115 BAC आज नया सेक्शन याद कर सर, रटना है भैया। 115 BAC सर, यही है हमारी रोजी रोटी आगे आने वाली। ये इसका नाम एक्ट चेंज हो जाएगा, इसका नाम चेंज मेरे को नहीं लगता होगा। इसका नाम है न्यू रिजाइम। कम ऑन गाइस, इसका नाम है न्यू रिजाइम। सर नोट्स में है, सब कुछ नोट्स में है, कॉपी में लिखना है। वैसे टाइम पास आज का दिन लिख लो, कल से आपको सब कुछ नोट्स में मार्क करवाऊंगा, ठीक है, मंडे से। रिपीट करता हूं, 115 BAC ये है न्यू रिजाइम। 115 BAC न्यू रिजाइम। एक बार फिर से 115 BAC, 115 BAC। और न्यू रिजाइम का उन्होंने नाम रखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? एनीवन? डिफॉल्ट का मतलब नहीं होए, नहीं स्टार्टिंग से ही है, प्रीसेट भाई, यही है, यही सब कुछ। अच्छा एक सेकंड बेटे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 2 रिजाइम है, ओल्ड और न्यू। न्यू को 115 BAC मैं बोल रहा हूँ, 115 BAC। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर लिख दिया उन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। इसका मतलब यही है मेन रिजाइम। मेन रिजाइम यही है। वो तो भैया ऑप्शनल है, वो तो क्या है? ऑप्शनल। ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। इस बार रिटर्न्स भरी है मैंने, तो जितनी भी रिटर्न्स भरी है सैलरी वाली रिटर्न में सब में ऑप्शनल था। रिटर्न जब भरी ना मैंने, ऑप्शनल ऑप्शन आ रहा था कि न्यू में भरनी है कि ओल्ड में भरनी है, तो वहां पे मैं क्लिक कर देता था। जो बिजनेस की रिटर्न्स थी उसमें उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी था कि ओल्ड में करना है कि न्यू में करना है। दोनों केसेस में मेरे को ऑप्शन मिले हैं। कुछ क्लाइंट्स का मैंने इसमें किया है, कुछ क्लाइंट्स का मैंने इसके अंदर फाइल किया है, अलग अलग। तो डिफॉल्ट टैक्स डिजाइन 115 BAC। कमान गाइस ध्यान दीजिएगा सर, इसमें रेट 0 से 3 लाख है 5%, 3 से 6 नहीं, 3 से 7, 3 से 7, सर पहले गलत बोल गए, 0 से 3 नील, गलत बोल गया जी। 0 से 3 है नील, 3 से 7 है 5, 7 के बाद 7 से 10, हाँ जी 10%, 10 से 12, 15%, 12 से 15, 20%। कोई कंफ्यूजन? सर ठीक है जी। अच्छा सर, जब इनकम टैक्स आएगा तो साथ में एजुकेशन सेस भी लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? इनकम या इनकम टैक्स के ऊपर? इनकम टैक्स के ऊपर एजुकेशन सेस लगेगा। बट एक वरदान सेक्शन है जिसका नाम है 115 BAC, सॉरी 87A। 115 BAC में और दोनों में ही 87A वरदान सेक्शन है। ओल्ड रिजाइम में कितना है? 12, और न्यू में कितना है सर? 20,000। एक बात बताता हूँ बेटे, बड़े ध्यान से बात को समझना। अब बात को समझना, निर्मला सीतारमण जी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं एक्ट के अंदर, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक पर्सन है जिसकी इनकम एज है उसकी 40, टोटल टैक्सेबल इनकम है उसकी, टोटल टैक्सेबल इनकम है मान लीजिए 5 लाख, ठीक है सर।
अगर उसकी 5 लाख इनकम है तो आप लोग उसका इनकम टैक्स कितना बनाओगे? 12,500। सर बिल्कुल सही। रिबेट कितने का दे दोगे? नहीं। 8 फिर 40। सर ये कौन सा रिजाइम है? ओल्ड। न्यू की बात करूंगा बेटे, ध्यान से सुनना। न्यू बिफोर अमेंडमेंट, कंपैरिजन के बिना आप गलती को पकड़ नहीं पाओगे। अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਏਜ 40, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਏਜ 340। अच्छा इथे 25,000, इथे साइलेंट। ध्यान से सुनना, यहां पे अगर साइलेंट है तो हम ये मानेंगे 25,000। सर ये है क्या 25,000? 87A। इनकम है उसकी TTI 7 लाख। सर स्लैब क्या थी? ध्यान से सुनना बेटे, 0 से 3 लाख नील, 3 से 6 लाख, 6 to 9 10%। मैं बस इतना ही लिखूंगा फिलहाल, ठीक है। और अब बताओ बेटे, इस टीटीआई उसकी 7 लाख है और मैं बोल रहा हूं यहां पे होती थी 5 लाख तक। हेलो, 87 कहां तक थी? 5 लाख तक। यहां पे है 7 लाख तक। 87 है 7 लाख तक मिलेगी। 87 है कहां तक मिलेगी? 7 लाख तक। और उसकी इनकम कितनी है? 7 लाख। इसका मतलब उसका इनकम टैक्स कितना बनेगा? 25,000। सारे बच्चे बनाओ प्लीज। इसका इनकम टैक्स 25,000 आना चाहिए, सबका आना चाहिए 25,000। सर कैसे? 0 से 3 लाख 0, 3 से 3 लाख का 5% 15,000, 6 दे तो 10 9, 3 लाख का 10% नहीं, 1 लाख का 10%। अच्छा सॉरी, हाँ 7 लाख आ गया ना। हाँ जी। तो 7 लाख आएगा, यहाँ पे 7 लाख, तो यहाँ पे फॉल कर गया 1 लाख का 10% 10,000, राइट। तो टोटल आ गया 25,000। बिल्कुल सही बच्चा, 25,000। 87A कितने का मिलेगा? नहीं सर बिल्कुल सही है जी, 25,000 का ये था, 7 लाख तक बिफोर अमेंडमेंट, 7 लाख तक। सर अब भी इन्होंने न्यू अमेंडमेंट में लिखा है 7 लाख तक ही रिबेट मिलेगी, रिबेट मिलेगी। और बेटे ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बात को। 0 से 3 लाख, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%। यहाँ पे फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 0 से यहाँ पे आएगा कितना डिफरेंस? 4 लाख, 4 लाख का 5%। इनकम बनी, उस इनकम टैक्स बना उसका 20,000। तो भैया जो रिबेट है, लॉजिकल रिबेट कहां तक होनी चाहिए थी? 25,000 है, तो मैं अभी लॉजिकल कहां तक होनी चाहिए? 20,000। लॉजिकल कहां तक होनी चाहिए? 20,000। और इन्होंने अभी भी वहां पे चेंज नहीं किया है, और लॉजिकल यही आना चाहिए 20,000। यहाँ पे आएगा नील। सर क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, स्पेशल नीड्स इनकम को बाहर कर दिया है, उस पर रिबेट देंगे नहीं, तो प्रोविजन ही गलत कर दी। सर गलत प्रोविजन है, गलत है। थोड़ी देर में आएगा सर्कुलर, देख लेना। तुम लोगों का एग्जाम है मई में, अक्टूबर नवंबर में भी थोड़ा सा हाहाकार मचेगा, क्योंकि कैपिटल गेन में भी हाहाकार मचा है। जब कैपिटल गेन करेंगे ना, तो उसका डिस्कशन करूंगा बहुत डिटेल में, कि एकदम से पहले इनको क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, फिर 1 महीने के बाद जाके फिर अमेंड कर दिया, अब फिर अमेंडेड हो गया, दोबारा 2 बार चेंज हो गया एकदम से कैपिटल गेन का पॉइंट। अब इन्होंने और बोझ बढ़ा दिया, कैसे किया वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूं, यहाँ पे अभी ये साइलेंट है,
इन्होंने पुराना नोटिफिकेशन अभी रिमूव नहीं किया, इन्होंने ये लिख दिया 87A 25,000 तक मिल जाएगा। ध्यान से सुनना बेटे, एक बात सुनना, 87 25 पर 7 लाख से ऊपर मिल नहीं सकता। अब ये दोनों चीजें क्या मैच कर जाएंगी आपस में? नो क्योंकि अगर हमने 25,000 लेके आना है तो यहाँ पे इनकम बढ़ानी पड़ेगी, हमें इनकम कितनी और बढ़ानी पड़ेगी? 7.5 लाख है ना, 7.5 को बढ़ाना, टैक्स कितना मान रहे हैं? 25,000 मान रहे हैं। इनको पता क्या करना चाहिए, या तो यहाँ पे लिख देना चाहिए क्या, या तो यहाँ पे 7.5 कर दें, या फिर क्या करें यहाँ पे 20 करें। और दोनों में से एक डिफरेंस ये करेंगे ही करेंगे, मतलब एक चीज इनको करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोविजन गलत हो गई है। अमेंडमेंट कर दी सीताराम जी, 7 लाख 4 हम ना और बेनिफिट देते हैं, हम 3 से 6 पे 5 दे रहे थे, हम 3 से 7 पे 5 दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे बेटा, क्या नाम है सीए साहब? मयूर। सीए मयूर जी, बड़े ध्यान से बात को समझना। निर्मला सीतारमण जी ने एक बात बोली, डायलॉग बोला, मेरे भारत देश के वासियों, मैं 3 लाख से 6 लाख तक पहले 5% का बेनिफिट दे रही थी, मैं इसको अमेंड करके 3 लाख से 7 लाख तक 5% का बेनिफिट दे रही हैं अब करंट में जो मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा, लोगों को क्या बेनिफिट होगा? कैसे बनेगा कम? होगा क्या? 7 लाख कमा रहा था तो उसका 25,000 बनता था पहले, हाँ अब 20,000। समझ आई बात? जो पहले 7 लाख कमा रहा था उसका टैक्स कितना बन रहा था? 25, अब कितना बन रहा है? 20,000। बिल्कुल सही आंसर दिया उसने। जो पहले 7 लाख कमा रहा था उसका पहले बन रहा था 25,000, अब कितना बन रहा है? 20,000। बट ये गलती कहां कर गए? 87A को अमेंड करना भूल गए। 87A में क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए? 25 से 20 होना चाहिए, और मैंने आपको कल क्या लिखवाया? 20,000, और एक्यूरेटली 20,000 ही है। ठीक है, क्योंकि रीजन, अगर आप यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे कि 7 लाख तक ही रिबेट मिलेगी, नहीं समझ आया? समझ आ गया आपको जसवीर? कि अगर आपकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिबेट कहां तक मिलेगी? 7 लाख तक। और अगर 7 लाख तक मिलेगी तो भाई इनकम कितनी बनेगी? इनकम टैक्स कितना बनेगा? 20। रिबेट कितना भी बनेगा? 20। 25 तो बन ही नहीं सकता। समझ आई बात के नहीं है? हाँ, बस अब ऐसी बातें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो गलतियां हुई हैं एक्ट में या जो अमेंडमेंट्स आई हैं, नए सर्कुलर्स हैं, अभी और ढेर सारे सर्कुलर्स हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, तो भैया सर्कुलर ही सर्कुलर्स हैं, सब कुछ चेंज, कैपिटल गेन में रेट्स चेंज, रेट्स आधे से ज्यादा चेंज हो गए, टैक्स की कैलकुलेशन ही चेंज हो गई आपके अटेम्प्ट में मई में। ये जो जनवरी वाले बेचारे हैं इनके लिए बिल्कुल ही अलग है, आपके लिए बिल्कुल ही अलग है। अब बड़े ध्यान से बात को समझना, आज मैं कराऊंगा सरचार्ज, एक नया टैक्स, ध्यान से समझना। और इसके अलावा अगर टाइम लगेगा तो मैं स्पेशल रेट्स भी आज करवा दूंगा, नहीं तो अगली क्लास और अपर लेवल पे चली जाएगी। अभी तक हम बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे थे। सर अब वहां पे 25 लिखना है या 20 लिखना है पेपर में? ध्यान से सुनना बेटे, पेपर में आप जो मर्जी लिख दो, रीजन आप लॉजिकल जो है वो 20 ही है। आप चाहे 25 भी लिखोगे, आंसर आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा? 20 क्योंकि 7 लाख से ऊपर जा नहीं सकते, तो मैक्सिमम टैक्स बनेगा कितना? 20,000। तो आपको वहां पे अपने ऑटोमेटिकली लेस कितना हो जाएगा? 20,000। 25 हो ही नहीं सकता, ऊपर आएगा ही नहीं 25, क्योंकि 25 में सर फिर ऐसे नहीं हो सकता कि 7.5 लाख तक ऊपर नहीं, अगर 7.5 पे जाओगे तो वो कहते हैं 7 से ऊपर जा ही नहीं सकते, 7 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। सर मार्जिनल रिलीफ वाला पॉइंट केड़ा सीगा करांगे बेटा, वो डिस्कस, वो एथ नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा सरचार्ज। सर सरचार्ज क्या होता है? लिखो जी, सरचार्ज, SUR, सरचार्ज, CHARG, सरचार्ज सरचार्ज बेटे होता है, ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा टैक्स। सर क्या? एक्स्ट्रा टैक्स। सर वो क्यों लगाया जाता है सरचार्ज? बेसिकली सरचार्ज लगाया जाता है कि अगर आप ज्यादा सारे पैसे कमा रहे हो, ज्यादा सारे बड़े बड़े पैसे कमा रहे हो, तो अगर आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो हमें ज्यादा टैक्स दो। सर मतलब अभी तक आप 2 तरह का टैक्स दे रहे थे,
सर दूसरा का कौन कौन सा? एक तो इनकम टैक्स दे रहे थे, दूसरा एक तो इनकम टैक्स दे रहे थे, दूसरा तीसरा अब आ जाएगा सरचार्ज। सर क्या? इनकम टैक्स। सर लिख लें, हाँ इनकम टैक्स, इसके ऊपर पहले लगेगा सरचार्ज, फिर इन दोनों का होगा टोटल, फिर इन दोनों का होगा टोटल। इस टोटल के बाद इसके ऊपर लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। रिपीट करता हूं, सबसे पहले इनकम टैक्स लगेगा, और इनकम टैक्स को जैसे निकालते हैं वो लगेगा। इनकम टैक्स के ऊपर क्या लगेगा? सरचार्ज। इनकम टैक्स, सर ये परसेंटेज अभी करते हैं। इनकम टैक्स के ऊपर लगेगा सरचार्ज इम्पोज्ड ऑन, इम्पोज्ड, क्योंकि क्वेश्चन डालना है मैंने अभी, इम्पोज्ड ऑन इनकम टैक्स, सरचार्ज इम्पोज्ड ऑन इनकम टैक्स। फिर इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों का टोटल होगा, क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर आएगा आपका इनकम टैक्स पेएबल, ये बनेगा जी आपका इनकम टैक्स, इतना पे करना है गवर्नमेंट को। सर जी हमें ये क्लियर हो गया, हमें ये बताओ सरचार्ज लगेगा कब? लिखो इफ इनकम टैक्सेबल इनकम एक्सीड, if taxable income exceeds 50 lakhs, 50 lakhs to 1 करोड़। अगर भैया टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर जाए, कितनी अमाउंट एक्सीड कर जाए? 50 लाख एक्सीड कर जाए और 1 करोड़ तक रहे तो सरचार्ज लगेगा 10%। लिखो जी 10%, हाइफन डाल के साथ में 10%। नेक्स्ट अगली लाइन में 1 करोड़ टू 1 करोड़ टू 2 करोड़, 1 to 2 करोड़ 15%, 2 तो 5 करोड़, अगला पॉइंट 2 तो 5 करोड़ 25%, 15 25, लास्ट है 37, 5 अबव, 5 करोड़ अबव, लास्ट 5 करोड़ अबव, 2 से 5 करोड़ में आए 25%, यस 5 करोड़ अबव में लिखो 37%, 37%। ऊपर जो सरचार्ज के साथ ऊपर हेडिंग देना है ओल्ड टैक्स रिजाइम स्कीम, ओल्ड टैक्स रिजाइम। सरचार्ज जहां पे लिखा ना रेट अलग है, न्यू में अलग है। सर ये बहुत कॉम्प्लिकेशन कर दिया इन्होंने, हाँ ये तो डबल करना ये गलत है, मेरे को भी नहीं पसंद। भैया रिपीट कर रहा हूँ, ओल्ड में जो सरचार्ज के 4 रेट हैं कौन कौन से हैं? 50 लाख से कितना? 10%। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा ठीक है सर। इसके नीचे एक फॉर्मूला लिखो, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट अगर निकालना हो, टैक्स का एवरेज रेट निकालना हो, रेट पता है ना परसेंटेज, एवरेज अगर परसेंटेज निकालनी हो तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे? क्या फॉर्मूला होना चाहिए? एनीवन? जितना टैक्स पे हुआ, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टोटल इनकम। बेटा रिपीट करता हूं, एवरेज टैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100, यही बनेगा। तो यार परसेंटेज है, आती होगी भैया। जितना टैक्स हम पे कर रहे हैं, जितनी हमारी इनकम थी, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन? अब बड़े ध्यान से बात सुनना। सर कौन सा डिजाइन कौन सा है? ओल्ड डिजाइन। ओल्ड डिजाइन में सर चले गए हम अपने आप को पहले सेटल करने ओल्ड में। मैं क्या शिफ्ट कर दो? कर दिया जी। मिस्टर एक्स एज है 40, टी टी आई है
70 लाख, ध्यान से सुना, 70 लाख। एक सेकंड, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहिए यहाँ पे। 70 लाख यहाँ तक ओके। सबसे पहले हम निकालेंगे इनकम टैक्स। करना जी, सिर्फ इनकम टैक्स, सेस नहीं। इनकम टैक्स 19,12,500। जब तक सारे बच्चों का ये आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई बात, जो बच्चे अभी कर रहे हैं इट्स ओके, जो फंस रहे हैं वो साथ वाले की हेल्प लेके फास्ट में करें। 19,12,500 आ गया, 19,12,500 आ गया बेटा आपका सबका। इधर अखिलेश, इधर साहब, क्या नाम है, आ गया बेटा आंसर? करना, हेल्प करना उसको। आपका आ गया? लास्ट आ गया इधर। 19,12,500 सर सिंपल था। 1,12,500 आना ही आना है। ओए 1,12,500 आना ही आना है, प्लस 60 लाख ते 30%। हेलो, 1,12,500 आना ही आना है, 60 लाख ते 30%, 18 लाख ऐड कर दो। 19,12,500 और कुछ सेकंड आंसर कटे कुछ बच्चा ने, वेरी गुड। इसके ऊपर एक अलग से टैक्स लगेगा जिसका नाम है, परसेंटेज बता दो यार, मैं भूल गया। 10% सरचार्ज। और अमाउंट बोलोगे 19,1250। इन दोनों का होगा टोटल 3750। अब कुछ और भी ऐड होगा क्या? 4%। अमाउंट 150। ठीक है जी। टोटल 2,187,900। कोई कंफ्यूजन? सर जी बिल्कुल सही। और ना अब जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, मैं 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे, ठीक है? वो सारा फॉर्मेट यही होना चाहिए। सबसे पहले इनकम टैक्स, फिर सरचार्ज, फिर एफसीसी, फिर नीचे आंसर। अच्छा, एवरेज टैक्स बताना, क्या रेट बना? एवरेज रेट क्या बना? 31। एवरेज बना ये 218,7,900 डिवाइडेड बाय 70 लाख, 2006 into 100, और ये बना अप्रॉक्सिमेट 30.25। मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कहती ऑन एन एवरेज, जो बंदा 70 लाख कमा रहा है साल का, उसको कहती तो भैया मेरे को 21 लाख का अप्रॉक्स, 22 लाख ही बन रहा है ना, 22 लाख का टैक्स हमें चाहिए। 70 लाख वाले बंदे से बेटे ध्यान से सुनना, एक कैलकुलेशन में तो आसान है, अगर सच्ची में आप 70 लाख कमा के 25 लाख का 22 लाख का अप्रॉक्स आपसे टैक्स ले लिया जाए तो बहुत पिंच करने वाला है। सीधी जी गल है। स्कॉर्पियो की गड्डी गिफ्ट हो गई उन्होंने गवर्नमेंट को, 22 लाख 25 लाख के आसपास घर भी लिया जा सकता है इजीली, ठीक है? गड्डी का वधिया लग्जरी कार बन जानी है, कोई चक्कर ही नहीं। और साल भी ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट करनी पड़ी है, मतलब 70 लाख चों 25 लाख रुपए ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। 130 हो गया 31%। कौन कौन से 3 टैक्सों ने रगड़ दिया तुम लोगों को? एक तो रगड़ा 30% वाले रेट ने, हेलो, एक तो उसने रगड़ दिया, दूसरा सरचार्ज आ गया, तीसरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और वो टोटल करके सर हम तो स्लैब्स में निकाल देते हैं। हाँ बेटे 0 से 5, वो तो 5 वो तो गरीबों के लिए है। ये सीए जो बैठे हैं अमीर मेरे पास रिच बंदे, इनके लिए तो एक स्लैब्स हैं। सर एक और क्वेश्चन हो जाएगा, कहा हाँ अब खुद सेल्फ करना, ठीक? 1.5 CR, 1.5 करोड़। जल्दबाजी नहीं चाहिए, अपनी कॉपी दिखानी है मेरे को। और 1.5 करोड़ 51 लाख। हाँ सेम क्वेश्चन है, कुछ एक जेडे रॉकेट बने हुए हैं ना, प्लीज स्पीड दिखाओ अपनी, लिख के दिखाओ, ऐसे नहीं मानना मैंने। दिखाओ एक पॉइंट ज्यादा कितने रहेगा। पहले तो एक क्वेश्चन आया है बड़ा प्यारा कि सर
सरचार्ज लगेगा। द आंसर इज यस, बिल्कुल लगेगा सर। क्यों लगेगा? क्योंकि टोटल टैक्सेबल इनकम 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ है, 50 लाख से ऊपर है। सर इनकम टैक्स नहीं देखना। देखो कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो गई है। ये दो बच्चे जसवीर और साथ में जो बच्चा बैठा, क्या नाम है बेटा? पीयूष। पीयूष जी ध्यान से, क्या कर रहे हो? हाँ अब तो होना ही चाहिए था। सबसे पहले तो इनकम टैक्स, कम ऑन गाइस, इनकम टैक्स आएगा 43 लाख 12,500, यही है? 4312,500। सर ये कैसे आया? एज उसकी 40 थी, ठीक है, 1,12,500 आएगा ही आएगा। 1,40,00,000 थे 30%, 42 लाख प्लस 1,12,500, 43,12,500। बेटे कम ऑन, कल का टाइम है संडे, जितने क्वेश्चन कराए सारी की प्रैक्टिस करके आना। मंडे को मेरे को स्पीड चाहिए, फ्लैश स्पीड चाहिए, फ्लैश। मैं कोई कैलकुलेट, बस कैलकुलेटर ही मिलना है मंडे को, मैं हुन भी कह रहे हैं मंडे सिर्फ कैलकुलेटर मिलेगा, फ्लैश स्पीड चाहिए मेरे को, ये नहीं गलत आना चाहिए किसी का भी। सरचार्ज, अब सरचार्ज कितना लगेगा? बेटे सरचार्ज में रेट करवाए हैं। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, तो ये फॉल कर रही है 1 to 2 करोड़ के बीच, तो यहाँ पे जो आएगा 15% सरचार्ज का। सर इसमें स्लैब तो नहीं है? नहीं, इसमें स्लैब नहीं है, सीधा डायरेक्ट लगेगा। भैया 1.5 करोड़ कमा रहे हो तुम, तो बड़ी मछली हो, 1.5 करोड़ वाली बड़ी मछली तुम, तो यार सीधा 15% दो, हम उसमें से ऐड करो। इसका सरचार्ज किस पे लगे? एक सेकंड, नीतिका ने क्या गलती करी? नीतिका ने इसको सोच लिया कि सरचार्ज नहीं लगेगा। बेटा ये तो इनकम टैक्स है, इसके ऊपर तो लगेगा, इनकम देखनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी गलतियां होनी बनती हैं। 15% क्या? 646,875। अब एक और चीज, दोनों का टोटल 4959 5 के बाद फिर 9 375 टोटल 5,1,5,7,7,5,0। बेटे ये आपका इनकम टैक्स है, और अगर एवरेज रेट की बात की जाए तो ये आएगा 5,15,7,750 डिवाइडेड बाय 1.5 CR इनटू 100, 34.38। मतलब मोटा मोटी तौर पे 20% गवर्नमेंट भी चलाएगी हिस्सा। 1.5 करोड़ का सीधा करिए 35% अप्रॉक्स। 1.5 करोड़ कमाया, गवर्नमेंट कहती भैया 52 लाख रुपए, 52 लाख अप्रॉक्स मोटा मोटी तौर पे हमें दे दो भाई। 52 लाख हमारा हिस्सा है। 1.5 करोड़ कमाया सर, 1.5 करोड़ कमाएगा कौन यार? ये रील्स जिसकी देखते हो ये भी तो कमाते ही हैं। सेलिब्रिटी, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, मूवी के पैसे नहीं लेते, शोज के पैसे नहीं लेते, इतने ही लेते हैं, उसमें से 50-50 लाख टैक्स देना पड़ता है भाई उनको। सर थोड़े और बड़ी मछली, बड़े बड़े मगरमच्छ के पास चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, 4 करोड़। बेटे अब नहीं गलत होना चाहिए प्लीज। 4 करोड़ आराम से करो, ये फॉर्मेट बना के, शाबाश। 4 करोड़ फॉर्मेट बना के, 4 करोड़ फॉर्मेट बना के। अगला क्वेश्चन था 4 करोड़ वाला, ध्यान से देखिएगा। इसमें एज हमने 40 दी और यहाँ पे 40 में हमने लिया 4 CR, 4 करोड़। बेटे जब 4 करोड़ होगा सबसे पहले निकालेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जब निकालेंगे 1,12,500 तो आएगा ही आएगा। 3 करोड़ 90 लाख का 30%, कौन गाइस? 3 करोड़ 90 लाख का 30%, जो बच्चे घर से कर रहे हैं, 3 करोड़ 90 लाख का 30% अमाउंट जो भी आ रही है, प्लस 1,12,500, और इनकम टैक्स आ गया आपका 1,18,000
नहीं 1.1 करोड़ है ना 1118 ठीक है जी। अच्छा सर 4 करोड़ में 1 करोड़ का तो टैक्स ही पड़ गया भाई उसको, बहुत बुरी तरह से रगड़ रहे हैं। मैं कहा हाँ यार इनकम टैक्स अपनी खतरनाक रूप में आ गया है वापस। ऐड ओवर सरचार्ज, अच्छा ये बताना यार ये 25% क्यों लगा? क्योंकि इनकम तीसरी स्लैब में जा चुकी है, ये बड़ा मगरमच्छ है, मछली तो है ही ना ये। अच्छा आगे 2953 125 ऐड 62625 ऐड 625 बेटे 4 करोड़ कमा रहे हो, 1.5 करोड़ का तो टैक्स ही लग जाएगा सर जी। मतलब जितने भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं बड़े असेसीज, ये सोच लो उनको टैक्स कितना देना पड़ता है। मूवी की फीस मिल गई, शो की फीस मिल गई, कहीं पार्टिसिपेट कर दिया, कहीं और गेम्स में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे मतलब तो बड़े असेसीज हैं। कोहली देखते हो आप, क्रिकेट के देखते हो, आईपीएल देखते हो, ये वाला लगता है भैया। अच्छा अब एक लास्ट स्लैब का क्वेश्चन करते हैं सर। अब 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ एक सेकंड, वेरी गुड। जो बच्चे घर से कर रहे हैं वो भी यार वीडियो को पॉज करके अपने आप करो, शाबाश। 6 करोड़ का टैक्स निकाल के बताओ कितना आता है इनकम टैक्स। कम ऑन गाइस, आराम से परसेंटेज क्या है ये? एवरेज रेट बताना। 42.43% लगे, अब नहीं लगे, वी कैन से मेरे नहीं लगे, माफी लगे। 4 करोड़ 22 लाख। अच्छा 2 करोड़ आंसर है, 42% है। ओके 2 करोड़ दे गए, 2.5 करोड़ है ना, 40% 2.5 करोड़ लगे मोटा मोटा। 42% 42.29 बहुत ज्यादा पैसे लगे। आपका सही है, गलत होने के चांस नहीं है। 42.30 ही आ रहा है ना परसेंटेज ऑल ओवर। आंसर आ रहा है फाइनल वाला 2537950। सर आप में से कोई शेड नहीं हो सकता है, रिबेट मिलेगा? इसको रिबेट की नीड है? इसको रिबेट की नीड है? नो सर, इसको ये तो रिबेट बांटना पड़ेगा। छोड़ो, क्या बात करते हो सर, कैसी बात कर रहे हो? आंसर आ रहा है 42.29 अप्रॉक्स करके। सबसे पहले आ रहा है टैक्स 178,12500, ये टैक्स आ रहा है। यहाँ पे चेंज होएगा रेट, क्या आएगा? 37%। 6590625 244032125 976125 टोटल आ गया है 2537950। परसेंटेज की बात करूं 42.29%। आया आंसर? वेरी गुड। आगे जी 1.5 घंटे पहुंच गए, शाबाश।
प्रैक्टिस करनी है, ठीक है निकिता? घर पे जाके आपका आ गया पहले टेस्ट में आ गया। जिनका पहले अटेम्प्ट में आंसर आ नहीं रहा ना वो आज प्रैक्टिस करेंगे घर पे जाके, उनका होमवर्क रहेगा ही। अच्छा अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती प्रमोट करो। किसको प्रमोट करो? हम प्रमोट करना चाहते हैं न्यू स्कीम को। कम ऑन गाइस, न्यू रिजाइम को प्रमोट करना चाहते हैं। सर न्यू रिजाइम सुना हुआ है? हाँ सर, सेक्शन है 115 BAC। और बेटे जब भी न्यू रिजाइम का क्वेश्चन होगा इसका नाम जरूर लिखना है, क्योंकि एक बात और, धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा कैसे अटेम्प्ट पेपर करना है कि आपका जो रिजल्ट है उसको एग्जामिनर को आपका एक्यूरेसी पता चले। उसका आपको सिर्फ कोचिंग नहीं दी जाएगी, यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन होगी, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको पेपर में लिखना कैसे है, उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। प्रैक्टिस भी करेंगे सर। कैसे? टेस्ट होंगे ना कितने, मैं 4-5 दिन ले लेता हूँ एक एक टेस्ट चेक करने में। रीजन सिंपल, ये गलती की, ये तूने गलत किया, ये ऐसे इसको चेंज कर पेपर में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपको आता है नहीं आता? क्या आपको प्रेजेंट करना आता है? वो बहुत बड़ी चीज है। अगर प्रेजेंटेशन आपकी शानदार है वो नंबर बूस्ट करा देगी आप। ध्यान से सुनना होगा। सर न्यू रिजाइम में क्या किया इन्होंने? न्यू रिजाइम में कहते, देखो, सरचार्ज रेट्स विद न्यू रिजाइम। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 115 BAC। अच्छा सर जी, क्या रेट आए हैं इसमें? इसमें रेट चेंज कर दिए इन्होंने? हाँ, इन्होंने रेट चेंज कर दिए। इन्होंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से सुनिएगा, वही पहले लिखो 50 लाख टू 1 करोड़, 50 लाख टू 1 करोड़ पुराना वाला रेट कौन सा था? 10%। शाबाश, वही चलेगा। उसके बाद 1 करोड़ टू 2 करोड़, वही पुराना रेट कौन सा? 15%। उसके बाद 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से सर कितना? 2 करोड़ अबव लिखो, बस अबव लिख दिया। 25%। क्या चेंज आया आप ये बताओ? अब ये उन्होंने क्यों किया होगा? न्यू पॉलिसी, ताकि न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा अडॉप्ट किया। हाँ, समझ आई बात? ताकि न्यू टैक्स रिजाइम को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट किया जा सके। गॉट इट और नॉट? अच्छा, वही ध्यान देना, ताकि न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट किया जा सके। कोई कंक्लूजन? अच्छा, इसमें लोगों को टैक्स रिलीफ पे मिलेगा। सर कैसे? एक बार अब ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन हमने किस अमाउंट पे किया था? 1.5 करोड़ से किया था। 70 लाख से किया था। 70 लाख से क्वेश्चन करो। ध्यान से सुनना, कुछ डिफरेंस दिखाने तुम लोगों को। न्यू रिजाइम लेना है, न्यू रिजाइम लेना है, 70 लाख से क्वेश्चन करना है, और सर्च अपना एवरेज रेट बताओ क्या आ रहा है। एवरेज रेट पर पॉज करना है, देखते हैं। सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स। ध्यान से सुनिएगा बेटे। सर जी इनकम टैक्स, एक सेकेंड ध्यान से सुनना, लेकर दिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो आएगा, ओए ऑल ऑफ यू प्लीज ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स जो आएगा, अब वो 1,500 वाला फंडा नहीं चलेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब पहले तो ये लिखना पड़ेगा, क्या? 0 से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख या 7 लाख, ये आ गई है 5%, और अमाउंट आएगी 20,000। 7 से 10 लाख 30,000, ये आ गया। 10 to 12 आएगा अभी तो, है ना? 15%, 30,000,
12 से 15 लाख 20%, 60,000। ये टोटल आ गया 1,40,000। बेटे देखो 15 लाख से जब भी ऊपर इनकम होगी, कमन गाइस, एक नई मेमोरी टेक्निक अब से ये क्या करें, अब चेंज है पैटर्न। जब भी 15 लाख से ऊपर होगी ऑल ऑफ यू, तो 1,40,000 आएगा ही आएगा। कमन गाइस, समझ आ गया? 1,40 कैसे आएगा ही आएगा? 1,40 तो आएगा ही आएगा, प्लस आपका अमाउंट कितना बोला था मैंने? 70 लाख। 70 लाख। अच्छा सर, 70 लाख में से सबसे पहले हम 15 लाख माइनस करेंगे। कमान गाइस, 70 लाख में से 15 लाख माइनस करो, 55 लाख। उसका मल्टीप्लाई होगा 30% से 50,000, 16,50,000। ये टोटल आएगा। अच्छा बेटे, सारा छोड़ो, सारा सेक्शन छोड़ो, पॉइंट छोड़ो, सब्जेक्ट छोड़ो, ये आया सबका आंसर? ऑल ऑफ यू ये सबका आया? आया? नहीं आया? वो स्लैब, वो लास्ट लड़की के लिए अब तो आ गया, समझ तो आ गया, कोई बात नहीं। उस टाइम पे नहीं आया, अब तो ओके है। 17,90 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो आपको भी क्लियर हो गया होगा। 17,90,000 कैसे आया? सबसे पहले इसको कंसीडर करो। ये देखो यहाँ पे 3 से 7 लाख, 4 लाख का 5% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000, 3 लाख का 15% और 2 लाख का 15% 30,000, 3 लाख का 20%। हाँ, ये थोड़ा सा वो पहले 3 का कुंभ होता था, वही निकल जाता है मुझसे बार बार 3 लाख नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे 2 लाख का डिफरेंस हो गया तो गड़बड़ हो गई। 1,40 आ गया। 1,40 ये आया 15 लाख तक, 15 लाख तक 1,40 ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। सर अब एज का कोई चक्कर नहीं, सबके लिए सेम है, बट इट नॉट, सबके लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 30% कैसे आया? 55 लाख का 30% ये आया आपका 16,50,000। दोनों का हमने टोटल किया और ये आ गया 17,90। और बेटे सरचार्ज, सर वही पुराना, कौन सा? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नहीं है, यहाँ पे वही पुराना रेट लगेगा। क्या है? 1,79,000 और ये आ गया 1,96,9,000। ऐड हो जाएगा 4% HC 760 20,47,760। और रेट की बात करें, एवरेज की 29.25। अच्छा अब कंपैरिजन करना भाई, यही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया ओल्ड स्कीम से। कितना आ रहा था आंसर? तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हुआ है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है सीए साहब, ओए सीए साहब, उधर 31 इधर 29 कितना हो गया होगा? स्लैब हाँ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਟ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ थोड़ा करके जंप करा गया, तो इसीलिए ऑल ओवर परसेंटेज में डिफरेंस आया ही आया। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर वैसे तो थोड़ा सा ही फर्क है, कितने लाख का है? 1 लाख का ना, और फिर भी कितना चलो रेलिवेंट 1 लाख रुपया। सर जी अब एक और काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। और वो क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या था वहां पे? 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से न्यू सृजन मैंने तो एवरेज का फर्क दिखाना है, डिफरेंस कितने आया। आराम नाल, जल्दबाजी नहीं, पहला इनकम टैक्स, सब तो पहला इनकम टैक्स सही करो। देखो 1,40,000 आएगा ही आएगा 15 लाख के। 1,35 का 30%, शाबाश। 1,35 का 30%, 4 लाख 15 लाख आएगा, 1,40 आएगी प्लस 1,40। गुड, ये हो कंट्रोल करने करना होना के बाद लोग कोई क्रैमिंग नहीं करना पड़ता। अलग डर
वो मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। हाँ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। हाँ श्योर। फर्स्ट या सेकंड वाला ये देना याद रखना। खाना यार आंसर है 33.40 परसेंटेज में। और मैं अगर इनकम टैक्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे मैच करवाऊंगा। अब लिखने वाला काम आप खुद लिखिएगा। ऑलमोस्ट क्लास में तो सबने कर लिया, जो बच्चे घर से कर रहे हैं वो नोटिंग अपना कर लीजिएगा। इनकम टैक्स है 419 ये 41,90,000 41,90,000। फिर सरचार्ज है कितना ये 4,19,000 है। नहीं 41,90,000 बेटे 41,90,000 है। 4 लाख तो बन नहीं सकता। तो 41,90,000 टैक्स है। सरचार्ज है 628,500 628,500। टोटल है 48,18,500। रिपीट 48,18,500 जो खर्चे कर रहे हैं, प्लस एजुकेशन सेस है 192,750। टोटल है 50,11,240 50,11,240। होप सो आपका मैच कर गया होगा, क्योंकि आप पॉज करके वीडियो को साथ साथ प्लीज करते जाएं, ठीक है। और आपका आंसर आएगा फाइनल 33.40। और क्लास में एक भी बच्चा नहीं था जिसका नहीं हुआ, तो आपका भी होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 1.5 करोड़ के बाद कौन सा था? 4 करोड़ का। न्यूल जैक में करो सर। 4 करोड़ का और 4 करोड़ के बाद कौन सा था? 7 करोड़। ये दोनों करो। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। 4 करोड़ और 7 करोड़ को न्यू जैक में करो। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, फिर आंसर मैच करके छुट्टी कर। अच्छा ध्यान से सुनिएगा बेटे। जो बच्चे घर से लगा रहे थे, वीडियो को पॉज किया था हमने, और बाकी बच्चों ने जो क्लास में उनको 6 करोड़ 4 करोड़ वाला टास्क मिला था। 4 करोड़ में जो फाइनल आंसर आया है बेटा 38%। फाइनल आंसर ये वाला आया है। होप सो आपका भी आ गया होगा। नहीं आया तो मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। उसके बाद अगला आंसर आया 38.33। अब मैंने क्या किया? कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन कैसे कर दिया सुनना। मैंने टोटल टैक्सेबल इनकम 70 लाख, 1.5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ 4 दे दिए। ओल्ड से और न्यू से 115 BAC ये गवर्नमेंट लेके आई है। तो ये कहते हैं हमने फायदा दिया, हमने फायदा दिया, हमने फायदा दिया। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। फायदा क्या दिया, मैं वो चीज डिस्कस करना चाहता हूं। बेटे ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने देखो परसेंटेज में अगर बात करें तो 2% अप्रॉक्स, इधर 1%, इधर 0.39, कोई खास फर्क नहीं है। इधर 4% का मोटा मोटी तौर पे फर्क है। बाकी तो कोई खास फायदा मतलब दिखाई नहीं दिया। बट फायदा किसको मिला सीए साहब? फायदा मिला जो 15-20 लाख कमाते हैं। 15 लाख वाले, पता क्या 15 लाख 12 लाख उनको फायदा मिला। जो 1 लाख रुपए सैलरी उठा रहा है उसको फायदा मिला। कैसे मिला? ध्यान से सुनना। क्योंकि उसमें क्या था, उसमें 5 से 10 सीधा 20% टैक्सेबल हो रहा था। वही ओल्ड में 5 से 10 सीधा 20% पे जा रहे थे। इसमें क्या हो गया? इसमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया। 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15 और परसेंटेज भी लगाई। अब बात, एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें और उसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो कोई खास फायदा नहीं है। एक बात बताऊं, बस इन्होंने क्या किया है, रैप कर दिया। एक लॉलीपॉप पूरा रैप करके नया उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया और लोगों के हाथ में दे दिया, भैया ये दो, ये आपको बेनिफिट दे रहा है, ये देखो कितना को बेनिफिट है। और एक बात और सर, हमारे दिमाग में बात आ रही है। मैं क्या आ रही है हमारे दिमाग में ना, ये बात आ रही है कि जो 10-12 लाख उठा रहा है सैलरी, उसको फायदा हुआ है। मैं क्या फायदा हुआ है? तो सर जी उसको जो 20-20% देना पड़ रहा था, 30-30% सीधा देना पड़ रहा था, अब उसको धीरे धीरे टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, उधर भी रगड़ दिया इन्होंने। तो कैसे? उधर क्या नुकसान कर दिया? फिर तो ओल्ड बढ़िया थी। और मैं क्या न्यू एवं बिना वजह चक ले हैं। न्यू ने विच इन्होंने 50 चीजा ओल्ड च की सीगा, ध्यान नाल सुनना। ओल्ड में क्या था, शॉर्ट में बताऊंगा। 1000 रुपए की इनकम है, 400 की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। नेट इनकम कितनी रहेगी आपकी? 600। हम क्या करते थे, 400 की जगह यहाँ पे 500,
10 रुपए की डिडक्शन दे देते थे, क्या रह जाता था 490 और 4,90,000 बन जाती थी। कमान गाइस 4,90,000 बन जाती थी। कमान गाइस 4,90,000 बन जाती थी। टैक्स नहीं बढ़ गया था। न्यू में पता है क्या किया, 1000 डिडक्शन 0 सीधा 1000। मतलब 1 लाख है और 10 लाख है तो 10 लाख का 10 लाख है, कोई डिडक्शन नहीं मिली। कौन सा बेटर है? ओल्ड बेटर है। अभी भी ओल्ड में भरी है रिटर्न्स मैंने, जितनी सैलरी है ये सारी रिटर्न ओल्ड पर हैं। न्यू से रगड़ा लगा और न्यू से यार एक 10 लाख आ गया। यहाँ पे मान लो सर 1,000 की जगह 10 लाख कर दो। यहाँ पे बेटे ध्यान से सुनना, इन लैक्स है, 100 इन लैक्स कर देते हैं या पूरा 10 लाख कर देते हैं। 3 और 3 6, 5,10,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 5,10,000 यहाँ पे आ गया, 4,90,000 यहाँ पे आ गया, 4,90,000 आ गया, नील की रिटर्न चली गई। यहाँ पे क्या कर दिया 10 लाख। अच्छा अब एक 10 लाख वाला एसएससी है, सीए साहब एक 10 लाख वाला एसएससी है, आपके पास आया सीए साहब मैं 10 लाख कमाता हूँ, 10 लाख सैलरी उठाता हूँ साल की। अच्छा 10 लाख उठाता है, कोई बात नहीं, किस में रिटर्न भरूं? भाई ओल्ड में, क्योंकि न्यू में उसका टैक्स 10 लाख का टैक्स बनाना, न्यू में 10 लाख में न्यू में टैक्स 7 लाख तक भी जाता, बनना ही बनना है ना। 3 लाख 50,000 हो गया, 50,000 टैक्स पे ना नवे। ओल्ड का की करना है, एडजस्ट करना नहीं कितना कितने। न्यू चलने डिडक्शन ही खोल के। और एक और बात बताऊं, डीटीसी जो आ रहा है उसमें डिडक्शन खत्म ही करने हैं, चैप्टर ही उड़ जाना पूरा। आपा याद कराएंगे कट्टो कट 10 दिन खराब करने हैं डिडक्शन से, रट्टे मारने बैठ के, क्योंकि पेपर च है, सिलेबस भी है, पर लाइकली टू भी जो मेरी अजम्पशन है, क्योंकि ना इन्होंने ये सिंपलीफाइड करने लग गया है, कॉम्प्लिकेशन कट्टन लग गया, उसके विच गलतियां करेंगे। लेट्स सी देखते हैं, बहुत गलतियां होने वाली है, पता ही है, जीएसटी में भी थी, जीएसटी जब आया तो बहुत गलतियां थी, धीरे धीरे सेट की। अब सुनना इंपॉर्टेंट है, आज हमने क्या किया, 2 रिजाइम हम साथ लेके चल रहे हैं, कौन कौन सा? ओल्ड और न्यू। बेटे आवाज में प्लीज, ओल्ड और न्यू 2 लेके चल रहे हैं साथ में। ओल्ड रिजाइम चाहे न्यू रिजाइम एजुकेशन सेस लगेगा, कोई कंफ्यूजन? सरचार्ज भी लगेगा, सरचार्ज लगेगा। बड़ी मछली कहां से स्टार्ट होगी? 50 लाख से। बट उसमें एक डिफरेंस है दोनों में, सरचार्ज में क्या फर्क है? उधर 37% है, उधर 25%। गॉट इट और नॉट? यस सर। और अगर हमने ऑल ओवर परसेंटेज की बात की तो बेटे देखो, अच्छा ऑल ओवर परसेंटेज की बात की, कुछ लास्ट वाले केस में 4% का रेलेवेंट फर्क पता है क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 37 में चला गया, इतने तो कोई रेलेवेंट फर्क ही नहीं है क्या? इतने फर्क क्यों पड़ गया? क्योंकि वो 37 चला गया, ये 37 गया नहीं, ये चौथी है, मतलब 25 है हाईएस्ट, तो इसीलिए रेलेवेंट 4% का फर्क आ गया, अदरवाइज फर्क नहीं था। तो बड़े ध्यान से बात सुनना, मैं रिपीट करता हूं, अभी तक जो मेरी अजम्पशन है, जो प्रैक्टिस में जितने सीएज हैं, सब ने इस बार जो रिटर्न भेजी हैं ओल्ड में भेजी है। अभी ओल्ड में ही बेनिफिट है एसएससी को। छोटे मोटे जो एसएससी है ना, 7 लाख वाले, 6 लाख 7 लाख वाले जो आते हैं, 50,000 महीना उठाते हैं, उसको बोलो न्यू में भरने, क्योंकि उतने 20,000 तक नहीं ली है, 25,000 तक सी पहला 20,000 तक नहीं ली है, गाली कर। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा सरचार्ज समझ आ गया? यस सर। एवरेज रेट? यस सर। सबसे पहले क्या निकालते हैं? इनकम टैक्स? यस सर। क्या आपको इनकम टैक्स निकालना आता है? यस सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड। उसके बाद इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज अगर है, ये आएगा कब? मतलब क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा भैया, अगर 50 लाख का टैग है तभी आएगा, इससे कम पे ये नहीं आएगा। अच्छा, फिर उसके ऊपर दोनों का टोटल किया जाएगा, सेस लगेगा और आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? होप फॉर द बेस्ट कि आपको बेसिक सारा इनकम टैक्स निकालना आ गया है। कल हम क्या करने वाले हैं, मंडे को हम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मंडे को हम करेंगे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, एक और लेवल अप करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।